किया जाता है। चीनी एक ऐसा पदार्थ है जिसका किसी न किसी रूप में उपयोग विश्व के सभी देश करते हैं। अतः चीनी की मांग अधिक होने के कारण गन्ने का जो उत्पादन है उसका स्तर आधुनिक समय में प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। चीनी का मुख्य स्रोत होने के कारण गन्ने को प्रमुख फसल माना जाता है। गन्ने का जो मूल स्थान है वह अपना देश भारत को ही माना जाता है। प्राकृतिक रूप से घास की तरह यह सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग पर मिला था। गन्ना जो है वह सेकेरम ऑफिसिनेरम नामक एक बांस की प्रजाति का पौधा होता है, उसकी आकृति का वंशज माना जाता है। विश्व में जो कुल शक्कर या चीनी है उसके उत्पादन का लगभग 60 से 70% भाग गन्ने से प्राप्त किया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी कृषि का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों ही जलवायु प्रदेशों में मिलता है। गन्ने की फसल को पूर्णतया तैयार होने में लगभग 9 से 10 महीने लग जाते हैं। यह 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका उत्पादन किया जाता है। तापमान जो है इसके लिए वह बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवं विकास के साथ साथ धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होना आवश्यक है। पकते समय जो तापमान है वह 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और पकते समय यदि धूप तेज रहने से गन्ने का रस भी अधिक होता है और मिठास भी अधिक आती है। वर्षा जो है पकते समय ही केवल वर्षा नहीं होनी चाहिए। पकने से पूर्व भारी वर्षा एवं लगातार वर्षा होना आवश्यक है, जो कि लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड से 125 से 175 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक माना जाता है, जिससे कि रस भी इसमें अधिक बनता है। मिट्टी जो है वह इसके लिए उपजाऊ गहन फास्फोरस तत्व युक्त गहन उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कि काली लावा मिट्टी है, चिकनी दोमट मिट्टी और जो काप की मिट्टी है वह गन्ने के उत्पादन हेतु उपयुक्त रहती है। इसके लिए फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरकों का प्रयोग भी किया जाता है यदि मिट्टी कम उपजाऊ हो तो, अतः खाद देना अति आवश्यक हो जाता है। गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस जो तत्व हैं उनकी अधिक आवश्यकता होती है, अतः जो कृत्रिम उर्वरक हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, यूरिया, गोबर और जो जैविक खाद है जैसे गोबर की खाद है या खली की खाद, इनका अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। धरातल जो है वो गन्ने के उत्पादन के लिए सामान्य ढाल युक्त धरातल होना चाहिए ताकि वर्षा का निकास भी होता रहे और यातायात की में भी सुविधा रहे। श्रम जो है गन्ने की फसल हेतु रोपाई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि कार्यों को करने हेतु सस्ते एवं अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब है विश्व में गन्ने के प्रमुख उत्पादकता वाले राष्ट्र। प्रथम जो राष्ट्र हैं वह है पेरू। द्वितीय जो उत्पादकता वाला राष्ट्र है, सर्वाधिक उत्पादकता वाला, वह है हवाई द्वीप और तीसरा है इंडोनेशिया। भारत जो है वह संसार में गन्ना उत्पादन एवं क्षेत्र दोनों में ही ब्राज़ील का तो प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है, जबकि उत्पादकता की दृष्टि जो प्रथम स्थान है वह है पेरू का। विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला जो दूसरा प्रमुख देश है वह है भारत, जबकि चीनी की खपत में विश्व में पहला स्थान है भारत का। और चीनी उत्पादन में जो हमारे देश में महाराष्ट्र है उसका प्रथम स्थान है। यूरोप के देशों को जो गन्ने का ज्ञान है वह अरब के देशों ने कराया था। भारत के अलावा ब्राज़ील गन्ना, क्यूबा, हवाई द्वीप, जावा द्वीप, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में भी गन्ने का पर्याप्त उत्पादन होता है। गन्ने के जो शीर्ष उत्पादकता वाले राष्ट्र हैं वह है, प्रथम जो स्थान है वह है ब्राज़ील, द्वितीय स्थान है भारत का, तृतीय स्थान है चीन का, चतुर्थ स्थान है थाईलैंड का और पंचम स्थान है पाकिस्तान का। यहाँ मानचित्र में हम देख सकते हैं विश्व में जो प्रमुख गन्ना उत्पादक देश हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका,
ब्राज़ील, अफ्रीका के पश्चिमी तटीय देश जो कि उष्णकटिबंधीय देश हैं, साथ ही पूर्वी तटीय देश मेडागास्कर, मालागासी, एशिया महाद्वीप में मुख्य रूप से भारत, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, जापान आदि देशों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। जापान में कम मात्रा में किया जाता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी, जो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई देश राज्य है, वहाँ पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे जो प्रमुख व्यापारिक रेशेदार फसल है कपास। कपास जो है वह एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग जो किया जाता है वह वस्त्र निर्माण में किया जाता है। अतः यह एक औद्योगिक अर्थात व्यापारिक फसल भी है। कपास के वस्त्र, बिस्तर, सज्जा के कपड़े आदि बनाए जाते हैं कपास से। कपास का जो उद्गम स्थल है वह भारत को माना जाता है। कपास जो है वह मालवेसी कुल का सदस्य है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। भारत में आज से लेकर के लगभग 3000 वर्ष पूर्व से ही हमारे देश में कपास का उत्पादन किया जाता है। भारत से ही जो कपास के पौधे हैं वह चीन, मिस्र आदि देशों में ले जाए गए, स्थानांतरित हुए। इस तरह से कपास उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाला प्रमुख रेशेदार फसल है जिसका उपयोग सूती वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। कपास जो है उसकी जो प्रमुख किस्में हैं वह 3 प्रमुख किस्में हैं जो कि रेशे की लंबाई, रंग, आकार और उसके गुणों के आधार पर इसको प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है कपास की किस्म वह है लंबे रेशे वाली किस्म जो कि 3 से लेकर के 6.25 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, अर्थात 3 से लगभग 6.25 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई पाई जाती है। लंबे रेशे वाली कपास जो कि एक उच्च कोटि की कपास है। इसे आइलैंड कॉटन अर्थात द्वीपीय कपास भी कहते हैं। यह चमकदार होती है तथा इसका जो अधिकतम उत्पादन है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में किया जाता है। दूसरी जो प्रमुख किस्म है वह है मध्यम रेशे वाली कपास, मीडियम स्टेपल कॉटन, जो कि 2.25 से लेकर के लगभग 3 सेंटीमीटर तक होती है जिसकी लंबाई, रेशे की लंबाई, और यह अधिक चमकीली होने के कारण रेशम के साथ मिश्रित करके कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इस मध्यम रेशे वाली कपास को मिस्री कपास भी कहा जाता है। तीसरी जो किस्म है वह है छोटे रेशे वाली कपास, शॉर्ट स्टेपल कॉटन। यह घटिया किस्म की कपास होती है जिसमें रेशे की लंबाई 2 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कपास उत्पादन की जो भौगोलिक दशाएं हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास की फसल का उत्पादन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है। इसके विकास हेतु अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। अतः कपास का उत्पादन 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किया जाता है। कपास जैसे कि मालवेसी कुल का सदस्य है, इसे गोसिपियम नामक पौधे का वंशधर माना जाता है जो कि एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके लिए जो तापमान है, औसत तापमान, वह 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय क्रमिक वृद्धि होकर के लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक है। जो कपास उत्पादन हेतु 200 से लगभग 210 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए, क्योंकि अगर पाला युक्त मौसम होगा तो इसमें बॉल विविल नामक रोग लगने की संभावना अधिक होती है। इसके फूलों के पकने के समय स्वच्छ आकाश, तेज धूप आदि की आवश्यकता होती है ताकि अधिक चमकदार कपास का उत्पादन हो सके। इसके लिए वर्षा जो है वह 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 75 से कम सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से इसकी कृषि की जाती है। रात्रि में जो होने वाली वर्षा है वह पौधे के विकास में अधिक उपयुक्त मानी जाती है। समुद्र की ओर से जो हवा चल करके आती है, स्वच्छ वायु, वह कपास की पौधों के विकास हेतु अधिक लाभदायक होती हैं। मिट्टी जो है वह घान उपजाऊ मिट्टी की इसके लिए आवश्यकता होती है, जो कि चूना युक्त काली मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है इसके लिए।
धरातल है वह प्रायः समतल और सुप्रवाहित धरातल होना चाहिए, क्योंकि जो अधिकतम उत्पादन है कपास का वह मशीनों की सहायता से बड़े बड़े कृषि फार्मों में किया जाता है। अतः इन सब के लिए पानी के समुचित रूप से रुकने के लिए परिवहन आदि क्रियाओं हेतु समतल धरातल